अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमर भट्ट और ये है आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। यहाँ पर हम ना सिर्फ आपके सामने सियासी खबरें लाते हैं बल्कि वो छोटी खबरें भी लाते हैं, वो अपडेट्स भी लाते हैं जो हमारे माशरे को हिला कर रख देती हैं। ऐसी एक खबर हमारे सामने आई थी चंद दिन पहले जो हमने रिपोर्ट की थी, यहाँ पर सरसरी तौर पर रिपोर्ट की थी। वो खबर थी कि कराची के इलाके कोरंगी से 2 बच्चियाँ गायब हो गई। 2 दोस्त थी, आपस में सहेलियाँ थी, स्कूल गोइंग थी, 13 से 14 साल की उम्र थी। वो कराची से गायब हुई, जिनकी तलाश जारी थी। उस वक्त ज़्यादा डिटेल्स हमारे पास नहीं थी। हम सरसरी तौर पर आपके सामने वो खबर लाए, हमने दुआ की वो बच्चियाँ मिल जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, वो बच्चियाँ लाहौर से बाजियाब हो गई। जी हाँ, कराची से गायब होने वाली बच्चियाँ लाहौर से बाजियाब हो गई। वो बच्चियाँ अकेले ट्रेन में बैठ के लाहौर पहुँच गई थी। इसका बैकग्राउंड ये है कि वो दोनों लड़कियाँ स्कूल में साथ पढ़ती थी, दोनों दोस्त थी, एक दूसरे के घर आती जाती थी। वो एक कोरियन पॉप बैंड जिसका नाम BTS है, उसकी फैंस थी। कोरियन पॉप बैंड है BTS, बहुत मशहूर है हमारी यंग जनरेशन में, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उसकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, ना सिर्फ पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी। जिस तरह आमतौर पे बच्चे अपने फेवरेट पॉप बैंड्स, पॉप सिंगर्स के दीवाने होते हैं, इसी तरह ये लड़कियां भी उस पॉप बैंड की बड़ी दीवानी हैं। ये उनसे मिलने के चक्कर में, उनके साथ काम करने के शौक़ में कराची से लाहौर पहुंच गई। इनकी फाइनल डेस्टिनेशन थी कोरिया, जहां का ये बैंड है। इनका ये प्लान था कि वो कोरिया जाकर वहां उस बैंड से मिले, उनके साथ काम करें, और इनको ये गुमान था वो बैंड इनको अपने साथ रख लेगा, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। जिस तरह के कोई भी फ़ैन सोचते हैं, अपने आप को फ़ैन समझते हैं। खैर बहरहाल, इनमें से जब ये गायब हुई तो इनके वालिदैन ने इन लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई और पहले तो इनको इलाके में ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिले। उसके बाद पुलिस हरकत में आई, इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस इनके घर आई। पुलिस जब इनके घर आई तो वहाँ पर उन्होंने शवाहिद इकट्ठे किए, जिनमें मोबाइल फ़ोन्स भी थे, इनकी डायरीज़ भी थी और कुछ सामान भी था। इनकी डायरी से पुलिस को क्या पता लगा? इनकी डायरी से पुलिस को ये पता लगा कि ये बहुत बड़ी फ़ैन है एक तो, और प्लस डायरी में ट्रेन के रूट्स लिखे हुए थे, ट्रेन के टाइम टेबल लिखा हुआ था, ट्रेन की टिकट प्राइसेस लिखी हुई थी, और ये भी लिखा था कि यहाँ से पाकिस्तान से कोरिया जाने में कितना पैसा खर्च होता है। अल्लाह जाने किसी ने इनको क्या पट्टी पढ़ाई थी, ये पाकिस्तान से कोरिया किस रास्ते जाना चाह रही थी, लेकिन बहरहाल ये कराची से ट्रेन में बैठ के लाहौर पहुँच गए। लाहौर में ये हुआ कि वहाँ पर चूँकि इन 2 बच्चियाँ थी, अकेली थी, इनके साथ कोई सरपरस्त नहीं था, वालिदैन नहीं थे। लाहौर रेलवे पुलिस, उनकी मेहरबानी, पता नहीं कौन नेक दिल आदमी होगा जिसने देखा कि ऐसी बच्चियां अकेली हैं, उन्होंने उनसे पूछगछ की। जब वो कोई खातिर खा जवाब नहीं दे पाए, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई, तो उन्होंने उन बच्चियों को अपनी तहवील में ले लिया, लाहौर की रेलवे पुलिस ने। यहाँ कराची में क्या हो रहा था? यहाँ कराची में ये हो रहा था कि पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन करी थी। उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान डायरी जब पढ़ी गई तो डायरी में से ये पता लगा कि इनका एक कज़न है लड़कियों का, उसने भी साथ जाना था। प्लान के मुताबिक ये भी था कि वो कज़न लड़का इनके साथ जाता, लेकिन किसी वजह से वो लड़का इनके साथ नहीं जा सका। वो लड़का वहीं घर पे मौजूद था। पुलिस ने उस बच्चे से पूछगछ की, उस बच्चे से तफ्तीश की, तो उसने सारी कहानी खोल के रख दी। इसी असना में पुलिस ने पूरी जियो फेंसिंग कर दी, रूट्स पे आगाह कर दिया। रेलवे पुलिस जो कराची है उसको आगाह किया गया। जब ये सारी कार्रवाई हो रही थी पुलिस की, तो लाहौर से रिपोर्ट आ गई कि जी हाँ, यहाँ पर 2 बच्चियाँ हैं जिनको हमने अपनी तहवील में लिया है। क्या ये वही बच्चियाँ? जब कंफर्मेशन कराई गई तो ये वही बच्चियाँ थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, ये बच्चियाँ बाहिफाजत लाहौर में हैं और अब जल्द ही कराची वापस पहुँच जाएंगी। या हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो ये बच्चियाँ अपने घर पहुँच गई हों, अपनी छत तले पहुँच गई हों, अपने वालिदैन के साए में पहुँच गई हों। खबर तो इतनी थी, लेकिन खबर का इम्पैक्ट क्या है? खबर का इम्पैक्ट ये है कि ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपनी औलाद के साथ क्या कर रहे हैं। मोबाइल जो कि कनेक्शन की डिवाइस है, वो हमें अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट कर रही है। हम अपने बच्चों को अपने आप से दूर कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हम थके हुए आते हैं काम से, या घर में सारा दिन काम करके थके होते हैं, थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन या तो ले देते हैं या उनके हाथ में पकड़ा देते हैं कि ये लो, इस्तेमाल करो, देखो, अपनी मर्ज़ी का काम करो, हमसे थोड़ा दूर रहो। हम अपनी औलाद को ख़ुद से दूर कर रहे हैं।
ये नहायती बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। इसी तरह के वाक़यात खुदा ना करे मुस्तक़बिल में ना हो। हमें अपने बच्चों के मोबाइल टाइम पे नज़र रखनी है, अपने बच्चों की मोबाइल एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी है। हम उन्हें मोबाइल से दूर नहीं कर सकते, महरूम नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। उनको खुद अपना टाइम भी दे सकते हैं। जो वो टाइम मोबाइल पे लगा रही है, उसका आधा टाइम अगर वो हमारे साथ गुजार ले हमारी औलाद, तो मेरा ख़्याल है इस तरह के वाक़यात की बचत हो सकती है। और हमारी औलाद, हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, किसके फ़ैन्स हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हैं, हमें इन सब को भी देखना पड़ेगा। हमें इन सब चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ेगी। तभी जाकर कुछ ऐसा हो सकेगा कि हम अपनी औलाद को एक अच्छा मुस्तक़बिल दे सकें और उनकी हिफाजत कर सकें उन चीज़ों से जो अनदेखी हैं, उन ख़तरात से जो अभी सामने नहीं आए। ज़रा सी गलती हमारी औलाद को हमसे बहुत दूर कर सकती है। अल्लाह करे हम सब की औलाद साया आतफत में रहे, हिफाजत में रहे। बहुत शुक्रिया।